हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी एजुकेशन चैनल। क्लास 8 सोशल साइंस, बुक ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 4 इंडस्ट्रीज़। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं और इसकी पूरी एक्सरसाइज को डन करने वाले हैं। सो बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म इंडस्ट्री। जैसे अपने चैप्टर का नाम दिया गया है यहाँ पे, उसी टाइप यहाँ पे पूछा गया है कि इंडस्ट्री का मतलब क्या है। The term industry refers to an economic activity that is concerned with the production of goods. Iron and steel industry इसका एग्जाम्पल है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इसका एग्जाम्पल है कोल माइनिंग इंडस्ट्री। और प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज टूरिज्म इंडस्ट्री। तो जो टर्म इंडस्ट्री है उसका मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कंसर्न होता है गुड्स के प्रोडक्शन से। इसका एग्जाम्पल है आयरन और स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज़ है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स जो है मतलब मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना कहीं से। कोल माइनिंग इंडस्ट्री जैसे कोयले की खदान है, उसकी एक फैक्ट्री भी खोली गई है तो उसका एग्जांपल दिया गया है। और प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज, जो सर्विस को प्रोवाइड करता है वो होता है प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री है जो वो प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज को बताता है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है टूरिज़्म इंडस्ट्री। So question number second is what are the main factors which influence the location of an industry। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री के लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री यहाँ पे दिए गए हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, जो कच्चा माल है वो अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, ज़मीन भी अवेलेबल होना चाहिए। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, जितना वाटर चाहिए उसका सप्लाई भी अवेलेबल होना चाहिए। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर चाहिए पड़ेगा अपन को, जो काम करने के लिए जो लोग होते हैं वो चाहिए पड़ेंगे। एक्सेस टू पावर, पावर भी होनी चाहिए वहाँ पर मशीन्स को चलाने के लिए। अमाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब आपके पास कितना पैसा है, उसमें जितना कैपिटल लगना है, पैसा लगना है, वो भी आपके पास होना चाहिए। एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे अच्छा होना चाहिए कि जो आपने माल तैयार करा है उसको दुकानों में भेज तो पाएंगे, मार्केट में भेज पाएंगे। प्रेजेंस ऑफ मार्केट, मार्केट भी प्रेजेंट होना चाहिए। सो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर टू एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड वाई। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पे जो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो दी गई है, यहाँ पे मैं आपको इंडिकेट करती हूँ। ये जो यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो दी गई है, ये है बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज, मॉडर्न इंडस्ट्री। Okay, so we are going to read the answer. Iron and steel industry is often referred to as the backbone of modern industry. ये मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन है आयरन और स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ आइदर मेड फ्रॉम आयरन और स्टील। क्योंकि ऑलमोस्ट सारी जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ वो आयरन और स्टील से बना हुआ है और हैज़ बीन मेड यूजिंग टूल्स, या फिर इनके टूल्स को यूज़ करके बनाया गया है। एंड मशीनरीज ऑफ दीज मेटल्स, इस मेटल्स के या तो टूल्स यूज़ करे गए हैं या फिर मशीनरीज बनाई गई हैं। देर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स जैसे कि शिप्स, ट्रेन्स, व्हीकल्स। शिप्स हो गई, ट्रेन्स हो गई, व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें लोहे की और स्टील की बनी हुई हैं। ऑल आर लार्जली मेड ऑफ स्टील, ऑल आर मेड लार्जली ऑफ स्टील, बहुत सारी चीज़ें ज़्यादातर स्टील से बनी हुई हैं। मटेरियल और ऑफ आवर डे टू डे यूज़ स्टार्टिंग सेफ्टी पिन टू अवर बिल्डिंग इन विच वी लिव। अगर अपन डे टू डे लाइफ का देखें तो उसमें जैसे छोटी से छोटी चीज़ें भी हैं, मटेरियल्स जो हैं वो सारे स्टील से बने हुए हैं और लोहे से बने हुए हैं। जैसे इसका सबसे जैसे छोटा से छोटा पिन है, सेफ्टी पिन है, जो वो भी बना हुआ है। एक नॉर्मल हुक भी है जो वो भी एक स्टील से बना हुआ है। और बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी जो है वो स्टील और लोहे के यूज़ से ही बनाई जाती हैं। और विदाउट द यूज़ ऑफ आयरन नो इंडस्ट्री कैन रन। बिना आयरन के यूज़ के कोई भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री नहीं चल सकती, क्योंकि सबसे पहले जो इंडस्ट्री को चलाने के लिए मशीन यूज़ होती है, वो सबसे पहले मशीन जो है वो लोहे की बनती है। वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपेंडेड इन मुंबई। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसने वो मुंबई में कैसे एक्सपेंड हो गई, मतलब कितनी जल्दी कैसे फैली। द वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, proximity to the port, easy availability of raw material and skilled labor helped in the rapid expansion of the cotton textile industry in Mumbai। मुंबई में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रैपिड एक्सपेंशन जो हुआ वो वहाँ के वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट की वजह से ज़्यादा हुआ। और वहाँ की पोर्ट, मुंबई में जो पोरबंदर भी बने हुए पोर्ट भी हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था वहाँ का।
और वहाँ पे रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल था और वहाँ की जो लेवल थी वो भी स्किल्ड थी, सीखी सिखाई थी। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन बेंगलोर एंड कैलिफोर्निया। बेंगलोर और कैलिफोर्निया की जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उनमें सिमिलैरिटीज़ बतानी है। ये क्वेश्चन से दी गई है लाइन, सिमिलैरिटीज बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन बेंगलोर एंड कैलिफोर्निया। ये देखते हैं अपन। प्रेजेंस ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड एडवांस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स। वहाँ पे हाई क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रेजेंट है और एडवांस साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स भी प्रेजेंट हैं। प्लीजेंट क्लाइमेट एंड क्लीन एनवायरनमेंट। वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा शांत है और साफ़ सुथरा वातावरण भी है। प्रेजेंस ऑफ गुड क्वालिटी स्किल्ड वर्क फोर्स। वहाँ पे जो वर्क फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, गुड क्वालिटी की है, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सीखे हुए हैं, उनको बहुत अच्छे से काम आता है। और एक्सेस टू मार्केट्स, वहाँ पे मार्केट्स में भी अपन ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, मार्केट्स भी इसलिए अवेलेबल हैं। वेल डेवलप्ड एंड वेल कनेक्टेड। जो मार्केट और लोग हैं वो वेल डेवलप्ड है और वेल कनेक्टेड है। सो वी हैव फिनिश्ड ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अब अपन जंप करते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शंस पे। सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन। सिलिकॉन वैली कहाँ लोकेटेड है ये आप इनको टिक करके इनमें से आंसर सर्च आउट करके बताइए। और जिसको इसका आंसर पहले से पता है सो प्लीज़ कमेंट मी डाउन एंड टेल मी कि विच इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन कैलिफोर्निया। सिंपल, जो सिलिकॉन वैली है वो कैलिफोर्निया में लोकेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नॉन एज अ सनराइज इंडस्ट्री। इन तीनों इंडस्ट्रीज में बताना है सनराइज इंडस्ट्री कौन है। एनीवन नोज द आंसर, किसी को पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। सो आयरन स्टील इंडस्ट्री ये तो बैकबोन है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फाइबर। इनमें से नेचुरल फाइबर कौन है। सिंपली इसका आंसर तो बहुत ही आसान है, मतलब नेचुरली देख के अपन को जूट पे अपन जाके जंप करते हैं कि जो नाइकल और नाइक्रोलिक हैं ये दोनों जो है मैन मेड हैं। तो जो जूट है वो उसका पेड़ उगता है, उससे जूट बनाया जाता है, तो जूट है इसका एग्जाम्पल। डिस्टिंगस बिटवीन द फॉलोइंग। डिस्टिंगस बिटवीन बताने हैं, डिफरेंस बताने हैं। पहले एग्रो बेस्ड और दूसरा मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड देखते हैं अपन, यूजेस प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल। जो एग्रो बेस्ड है उसमें प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स को अपन यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल की तरह। और जो मिनरल बेस्ड है उसमें अपन मिनरल्स ओर्स को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन रूरल एरियाज। जो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है इसमें जो एम्प्लॉयमेंट के सोर्स हैं वो बन जाते हैं लोगों के लिए रूरल एरियाज़ में। सोर्स एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन, और जो ये होता है मिनरल बेस्ड उसमें रूरल एरियाज़ के और अर्बन एरियाज़ के दोनों जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है दोनों को। इसका एग्जांपल है डेयरी इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और इसका एग्जांपल है आयरन स्टील इंडस्ट्री एंड हैवी मशीन इंडस्ट्री। ये दोनों के एग्जांपल्स हैं। पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर में अपन डिफरेंस देखते हैं। पब्लिक सेक्टर जो होता है वो ओन्ड बाय एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर है वो गवर्नमेंट चलाती है, इसको स्टार्ट भी गवर्नमेंट करती है, चलाती भी गवर्नमेंट। और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो है वो जॉइंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। या तो किसी इंडिविजुअल्स का ग्रुप बनाएगा, ग्रुप इसको चलाएगा, या फिर गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों मिलकर इसको चलाएंगे। इसका एग्जांपल है पब्लिक सेक्टर का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड जॉइंट सेक्टर का एग्जांपल है मारुति उद्योग लिमिटेड। ये अपन खत्म कर चुके हैं। सो वी आर गोइंग टू जंप ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पे भरना है जो रॉ मटेरियल्स है, तो रॉ मटेरियल अपन को बताने हैं, फिर एंड प्रोडक्ट बताने हैं। टर्शियरी एक्टिविटीज़, एग्रोवेस्ट इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ अपन देखते हैं। रॉ मटेरियल्स में अपन कॉटन और स्टील को दे देंगे, दोनों जो है रॉ मटेरियल्स है। एंड प्रोडक्ट इनके शर्ट और सेफ्टी पिन है। कॉटन का जो है वो शर्ट है, स्टील का सेफ्टी पिन है। टर्शियरी एक्टिविटी देखी जाए कॉटन की तो बैंकिंग और स्टील के ट्रांसपोर्ट। एग्रोवेस्ट इंडस्ट्री जो देखते हैं अपन उसमें देखते हैं डेयरी इंडस्ट्री और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री में देखते हैं पॉटरी इंडस्ट्री और बास्केट वीविंग इंडस्ट्री। बास्केट वीविंग का मतलब है कि जो बास्केट टोकरियाँ बनाई जाती है जिसमें वो। पॉटरी इंडस्ट्री मतलब पॉट वगैरह बनाए जाते हैं। कोऑपरेटिव्स में देखते हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी। ये सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ जल्दी से जाकर बेल आइकन को क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहें और लाइव क्लासेस को भी आप ईजिली ज्वाइन कर सको। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन रिसोर्सेज। थैंक यू सो मच।